गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं जेईई मेंस जनवरी सेशन 2025 के एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम के साथ। बच्चों, ये प्रॉब्लम एम्पेरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड है। जैसे कि आपको दिख रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 14.4% कार्बन, 1.2% हाइड्रोजन एंड 84.4% क्लोरीन, देन फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हमें पहले एलिमेंट लिखना होता है, फिर इसका परसेंटेज लिखना होता है, फिर इसके बाद एटॉमिक रेशियो लिखना होता है। एटॉमिक रेशियो में हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। फिर सिंपल रेशियो आता है जिसमें सबसे लीस्ट वैल्यू को हम सबको डिवाइड कर देते हैं। तो पहला है कार्बन 14.4%, यानी कि 14.4/12 सॉल्व कर लेते हैं। एक बार जाएगा और ये 1.2 आएगा। दूसरा है हाइड्रोजन जो कि 1.2% है, तो ये हो जाएगा 1.2/1 यानी कि 1.2। और तीसरा है क्लोरीन जिसकी वैल्यू है 84.4%, ठीक है, यानी कि 84.4/35.5। तो बच्चों ये आएगा लगभग 2.4 के आसपास। अब सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है? 1.2। इससे सबको डिवाइड करेंगे तो इससे खुद को डिवाइड किया 1 आया, इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये रेशियो जो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि C1H1Cl2 या यू कैन राइट CHCl2। इसी का एम्पेरिकल मॉस निकालने को बोला है। तो 12 इसका होता है, H का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 यानी कि डबल कर देंगे। तो ये हो गया 2 3 4 और ये हो गया 8। तो इसका एम्पेरिकल मास आ रहा है 84। तो दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। और ये बिल्कुल 10th लेवल से भी गिरा हुआ सवाल है। सोच लीजिए जेईई मेंस ने इस बार अपना स्टैंडर्ड कितना डाउन कर दिया इस पेपर में। 10th लेवल के सवाल, कम से कम 5 सवाल 10th लेवल के आए थे। तो कभी भी वो कितना भी राइज कर सकता है, कितना भी डाउन कर सकता है, यानी कि फंडामेंटल बेस्ड। मेरे डाउन करने का मतलब फंडामेंटल बेस्ड। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।